मतलब बंदे में कुछ बात है। एक ही बता दें, उनका जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो भाव है वो बना रहे और हिंदू राष्ट्र बने। तो वही जब मुस्लिम लोग भी यहीं पे बांधते हैं और बुर्का लगाते हैं, पर्दा रखते हैं, तो दोनों सेम है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम लड़ने की बात है ही नहीं। अच्छी बात है ना, उन लोगों को लगा कि ये अच्छा है, हिंदू सनातन धर्म अच्छा है, उन्होंने जो गलती की थी वो वापस आ गए। वो लोग ध्यान योगा में भी वापस गए हैं, तो वही कल्चर गुरुजी कह रहे कि आप पहनावे में लाओ। मेरा नाम अनीता पाटिल है, मैं पुणे से आई हूँ। आज आप पुणे से यहाँ पर कथा सुनने दरबार में शामिल हुए हैं। हाँ क्या कहना है? जी, जो भी है प्रॉब्लम्स होगा, या मेरा मेन क्या बोलते हैं उसको, उनका दर्शन करना है, उनको देखना है, ये पर्पज़ है मेरा। आप महाराज तो सबके लिए एक ही बताते हैं, मुस्लिम हो, हिंदू ये हो, जो भी हो, एक ही बताते हैं। उनका जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो भाव है वो बना रहे और हिंदू राष्ट्र बने, यही चाहती हूँ मैं, और उनके साथ है हम। नहीं, महाराज जी ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, महाराज जी सबको समान रख रहे हैं। वो जो बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, लेकिन बोलने वालों को क्या कहेंगे अब। महाराज जी का तो ऐसा तो कोई भाव नहीं है, महाराज जी सबको एक जैसा मानते हैं, एक जैसा भाव देते हैं। नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन वो गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो गलत है। उनका कहना है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़वाएंगे यहाँ पे आकर कथा। नहीं लड़वाएंगे, वो विरोधी पक्ष वाले को कुछ भी बोलेंगे, उनका क्या है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है। आज आप यहाँ दरबार यही कि हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका जो मिशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो लोगों की समस्या है वो दूर करते हैं, वो भी बड़ा अच्छा है। और बागेश्वर धाम के बारे में मैंने जब फेसबुक पे देखा था, मुझे कहीं ना कहीं वो सच लगा, और जो महाराज जी बोलते हैं वो भी सच लगा, इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छी बात है ना, उन लोगों को लगा कि ये अच्छा है, हिंदू सनातन धर्म अच्छा है, उन्होंने जो गलती की थी वो वापस आ गए। वो महाराज जी की वजह से वापस नहीं आए, उनके क्या बोलते हैं, प्रवचन की वजह से, और उनको लगा कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे थे, अब सही हो रहा है। महाराज जी के लिए, महाराज जी को प्रणाम, और दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा। अगर मेरी अर्जी लग जाए वहाँ पे मैं जाऊँ तो बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा उनका। लगभग कितने घंटे हो गए अभी आपको बैठे हुए? अभी तीन घंटे, 10 बजे से बैठ गई हूँ मैं। मेरा नाम तेजल बावसर है, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ और यहाँ बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने के लिए आई हूँ। भाव मैंने यूट्यूब पे और टीवी पे सब प्रोग्रामिंग देखे हैं बागेश्वर धाम सरकार के और अपने गुरुदेव के, तो कुछ ना कुछ तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सच है, तो देखना है, उनके दर्शन करना है। चमत्कार ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमने तो अभी तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं है कि कोई बोल दे और जो हो जाए, ऐसा किसी का नाम बोल दे और वो सही में हो, तो अच्छा लगता है। तो सुनने में कभी कभी मिरेकल जैसा लग रहा है। और हमने भी घर से अर्जी लगाई है, मेरी फ्रेंड है, उसकी डॉटर को भी थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उनके हिसाब से हमने अर्जी यूट्यूब पे देख के आपको कुछ लगता है कुछ ना कुछ है? क्या कुछ है? मतलब बंदे में कुछ बात है, ये बोल सकते हैं। कैसे बंद में? मतलब जो बोलते हैं सच होता है, तो हमको तो मिरेकल जैसा ही लगेगा। और बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम तो छोटे से हैं, लेकिन छोटे शहर से, छोटे से गांव से है, तो हमको इतने सब लोगों का ट्रस्ट होता है उनके ऊपर, तो वो देख के हमें भी थोड़ा देखने का लालसा होती है, थोड़ा देखने का मन करता है, दर्शन करने का मन करता है। तो हमने जस्ट उनके बोलने से और बताने के यूट्यूब माध्यम से हमने अर्जी लगाई घर पे, तो हमारा जो थोड़ा प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन मिला हमको, इसलिए हमने उनके दर्शन करने के लिए वहाँ से, हमारे यहाँ से 950-1000 किलोमीटर जैसा दूर होता है एमपी में अपना छतरपुर, तो हमको अकेले नहीं जा सकते और ट्रेन का भी वेटिंग बहुत बताते हैं। तो हम लोग ना फिर यहाँ बम्बई आ गए कि भाई चलो बम्बई में आ रहे हैं, तो क्योंकि हमारे गुजरात में अभी तक गुरुदेव की कोई कथा या फिर कुछ ये लगा नहीं है दरबार, तो हम ये गुरुदेव से प्रार्थना जरूर करेंगे कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग गुजरात से बहुत दूर तकलीफ सहन के आ रहे हैं, तो आप गुजरात में या फिर बड़ौदा में, अहमदाबाद में कहीं पे भी उनका दरबार लगा सके तो लगाए। वो सही है, हमारे पुरातन शास्त्र में भी यही लिखा है, और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, जैसे रामकृष्ण और वो महावीर स्वामी, सब बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के भगवान के एग्जाम्पल तो हमारे पास है ही। और जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, तो गुरुजी तो यही बोलते हैं ना कि आपके माताई बाप सबसे बड़े भगवान है, तो वो बात सही है, शास्त्र उसको हाथ कंगन को अरसी देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हाथ में अगर चूड़ी पहनी है तो उसको मिरर में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी सीधी आँख से देख सकते हैं। तो गुरुजी जो बता रहे हैं वही हमारे पेरेंट्स भी हमको सिखाते हैं, तो हमको वो प्यार दुलार करके ही बता रहे हैं, तो सही बात है।
करती हैं? नहीं नहीं, वो कतई बात सच नहीं है। लेकिन अपने हिंदू जो पाश्चात्य कल्चर में चले गए हैं, जैसे हमारे पहले चोली घाघरा और साड़ी वगैरह पहनते थे, जिससे कि घूंघट भी रखते थे। अपने राजस्थान में तो अभी भी वो प्रथा चालू है घूंघट निकालने की। तो वही जब मुस्लिम लोग भी यहीं पे बांधते हैं, और बुर्का लगाते हैं, पर्दा रखते हैं, तो दोनों सेम है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम लड़ने की बात है ही नहीं। अपना कल्चर तो हम लोग भूले हैं ना, तो उनको वापस वही याद कराने की बात कर रहे हैं, और कोई गलत बात तो है ही नहीं उसमें। हिंदी मुस्लिम लड़ाने की कोई बात नहीं है। काफ़ी फॉलो कर रही हैं? कम से कम मैं 3 महीने से फॉलो कर रही हूँ उनको यूट्यूब से। और मेरा सुबह में उठते ही मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, सब हम लोग बैठते हैं, उनका प्रोग्राम देखते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे। फिर रात को भी आते तो हम लोग सीरियल देखना बंद करके बाबा के प्रोग्राम ही देखते रहते हैं, और उससे काफ़ी इंस्पायर हुए हैं। तो थोड़ी बहुत हमको ये हो रहा था कि जाना है। बहुत दिन से अंदर दिल से प्रार्थना कर रहे थे, प्रे करते कि बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा हमको बुलाए वहाँ पे दर्शन के लिए। लेकिन डिस्टेंस भी बहुत पड़ता है और ट्रेन भी वेटिंग है, प्लस हमारा अननोन, हम लेडीज़ है तो अकेले एकदम से जा भी नहीं सकते थे। और ये बम्बई तो हमारा आना जाना रहता है कभी कभी। महिलाओं का किस प्रकार से सहयोग रहे? हिंदू राष्ट्र के लिए गुरुजी जो बोलते हैं वो सही बात है कि हम अपना कल्चर भूल रहे हैं। तो जो पूजा वगैरह तो वो माँ बाप की सेवा करना, क्योंकि लेडीज़ लोग आजकल ससुराल में जाके पेरेंट्स लोग भी अपनी बेटी की फेवर करते हैं, कि बोलते नहीं कि अपने सास का या अपने ससुराल में जाके सास ससुर की सेवा करो, ऐसा बोलते नहीं। तो वो भी बोलना चाहिए अपनी लड़की को, चाहे कितनी भी परी जैसी रखो, लेकिन लड़की को ससुराल जाना चाहिए। तो वो गुरुजी हमको वही सब संस्कार सिखा रहे हैं, वही वापस कल्चर में ले जा रहे हैं। तो दैट इज़ गुड, आई होप दैट इज़ गुड। यूथ हैं गुरुजी, क्या कहें? हिंदुत्व तो जागना ही चाहिए और जगाना ही चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म है, हम भूल रहे हैं। तो वही उसको रिपीटेशन करते हैं कि आप वही कल्चर अपनाओ, वही करो जो अपने भूल चुके हैं, वो भूलना नहीं चाहिए संस्कृति। क्योंकि हमारा भारत तो सोने की चिड़िया कहलाता था, और भारत देश में तो जो भी है अपने कल्चर को अपनाते। अपन फॉरेन में जाते हैं या कहीं पे आजकल देखो तो कितने सारे नॉन रेसिडेंशियल आते हैं, जो फॉरेन से आते हैं, तो वो लोग ध्यान योगा में भी वापस गए हैं। तो वही कल्चर गुरुजी कह रहे कि आप पहनावे में लाओ, और कुछ है तो नहीं। सीखा तो रखनी चाहिए, सीखा ब्राह्मण लोग करते थे पहले, लेकिन सीखा और ये अपना आज्ञा चक्र होता है, तो वहाँ पे तिलक लगाने से अपना मन शांत रहता है। और अगर मन शांत रहता है तो आप किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकते। तो हिंदू मुस्लिम तो लड़ने की बात ही नहीं आती।